हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम जेएस संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक 2018 के प्रश्न पत्र में गणित के जो सवाल आए थे उनका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। हर अल्टरनेट डेज में मेरी क्लास आपको रात को 8 बजे मिलेगी। आज हम मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि वर्ष 2018 में आए थे जेएस संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक के एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग की लेके आऊँगा, उसमें प्रीवियस ईयर में 2018 में कैसे क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन देखेंगे। इस प्रकार से हमारी यह कड़ी आगे बढ़ते रहेगी। और 2013 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, 2015 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन से, हम इस पर बेस्ड हमारी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हम 2018 में मैथ्स सेक्शन से कैसे क्वेश्चन आए थे, जितने क्वेश्चन आज पॉसिबल हो पाते उतने देखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूएशन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, क्वेश्चन का क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको समस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा, उन क्वेश्चन को छोड़कर जिनको विलुप्त कर दिया गया था किसी ऑप्शन में गड़बड़ी के कारण। ठीक है ना, बाकी सभी का सभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा लें, ये देखते हैं। मोहन अपना लैपटॉप रामू को 20% हानि पर बेचता है। मोहन का मैं एम लिख देता हूं। मोहन अपना लैपटॉप रामू को मैं आर लिख देता हूं 20% हानि पर। कितने में? 20% हानि पर बेच देता है। ठीक है, आर एम लिख देता हूं क्योंकि आगे राजू भी लिखा हुआ है। जो पुनः उस लैपटॉप को 25% लाभ पर राजू को बेच देता है। 25% मतलब कि रामू जो है राजू को, तो यहां मैं आरजे लिख देता हूं। ठीक है, 25% लाभ पर, 25% का लाभ लिया और राजू को बेच दिया। नाम ही लिख दो, यहां पर रामू लिख देता हूं, यहां पर मोहन। ठीक है, अब उस लैपटॉप में कुछ खराबी पाए जाने पर राजू उसको वापस रामू को प्रत्येक 5 रुपए के लिए 4.5 रुपए की दर से, मतलब 5 रुपए के लिए 4.5 रुपए की दर से क्या करता है? वापस करता है इसको। ठीक है, यदि मोहन ने लैपटॉप 1.75 लाख में खरीदा था, ठीक है, मतलब 1,75,000 में खरीदा था, तो इसने कितने में खरीदा था? 1,75,000 रुपए में खरीदा था। तो बताना है राजू के नुकसान की राशि क्या है। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पेपर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो एक लाइन दी गई थी कि 5 रुपए के लिए 4.5 रुपए की दर से इसको बेचा, मतलब कि 5 रुपए के लिए 4.5, इसका मतलब क्या हुआ? कितने के नुकसान में दिया इसने? तो 5 और 4.5 में, 5 में खरीदा 4.5 में बेचा, इसका मतलब कितने का नुकसान में? जहां पर 5 रुपए देना चाहिए था वहां पर उसने 4.5 रुपए ही दिया। कितना कम दिया? 0.5, मतलब कि ये बोल सकते हैं 50 पैसा कम दिया। किसके रिस्पेक्ट में? 5 रुपए के रिस्पेक्ट में। हमेशा ऐसे कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस वैल्यू। तो यहां पर मैं फिलहाल तो प्रॉफिट और लॉस निकाल रहा हूं कि राजू ने रामू को जो दिया था तो कितने हानि में दिया था। हानि तो हुई है, क्यों हुई है? 5 के जगह 4.5 दे रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका, ये कैंसल आउट हो जाएगा। 0 से 0 गया, 5 से 5 गया, तो ये 10% बचेगा। इसका मतलब 10% हानि पर राजू ने रामू को दिया था। चलो क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करते हैं। मोहन ने 20% हानि पर रामू को दिया। राशि क्या है? 1,75,000। राशि है 1,75,000। 20% हानि, जो लोग मुझसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हैं वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अभी मैं क्या करूंगा। इतना तो मुझे आप समझ ही गए होंगे कि जहां मैं प्रॉफिट एंड लॉस देखता हूं, परसेंटेज वैल्यू देखता हूं, तो मेरा अगला स्टेप क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। हानि हुई है तो मैं क्या करता हूं? इन दोनों को घटा देता हूं। इसका मतलब इसका 4/5 हानि हुई है। तो 1,75,000 में क्या करूंगा? मैं 4/5 से गुणा करूंगा। क्यों करूंगा? 20% की हानि हुई है, 5 तो 5 रहेगा, हानि हुई है करके मैं घटा देता हूं ना, तो 5 में 1 गया 4। अब रामू ने 25% लाभ पर राजू को दिया है। 25% लाभ पर दिया है, इसका मतलब ये होगा 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। इसका मतलब लाभ हुआ है, तो इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, मतलब क्या होता है? 5/4। तो यहां से वो क्या करेगा? 5/4। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कटता हुआ सीधे नजर आ रहा है मुझे, और क्वेश्चन ऐसा ही आता है, बिल्कुल एक दूसरे से कटने के लिए। अब देखिए आगे, अब ये जो अमाउंट है राजू ने कितने में खरीदा है पहले ये देख लेते हैं। तो कितने में खरीदा है? 4 से 4 कट गया, 5 से 5 गया। एक्चुअल में राजू ने 1,75,000 रुपए में ही खरीदा है। ठीक है, इतने में ही खरीदा है, बाकी तो पूरा कट गया। अब इसका 10%
उसने क्या किया, इसका 10% हानि पर, मतलब कि 5 रुपए के लिए 4.5 की दर से वापस किया, मतलब 10% हानि पे दिया है। तो राजू के नुकसान की राशि बताइए। तो राजू के नुकसान की राशि क्या है, इसी का 10% है। इसने 10% हानि लेकर के वापस किया है रामू को, तो इसका 10% जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। वहां भी फ्रैक्शन वैल्यू लगा दो, 10% का मतलब 1/10 होता है। 0 से 0 गया तो कितना जाएगा, 17500, 17,500 रुपये की हानि हुई है राजू को, जो कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, सिंपल सा। ठीक है ना। कौन सा है ऑप्शन नंबर देख लेते हैं भैया। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन सी, 17,500 रुपये का उसको नुकसान हुआ है। राजू को रामू ने जब वापस किया तो 10% की हानि हुई। तो राजू में कितना खरीदा था, कितने रुपए में खरीदा था, वो हमको पहले पता होना जरूरी है। इसने खरीदा था 17,500 रुपये में ही, 1,75,000 रुपये में ही। ठीक है, तो ये राजू ने 1,75,000 रुपये में खरीदा, उसका 10% आपका आंसर है कितना, 17,500। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 आमों और 4 संतरों की कीमत उतनी ही है जितनी कि 3 आमों और 7 संतरों की है। 5 आम मतलब मैंगो, ठीक है, और 4 संतरे मतलब ऑरेंज, मतलब कि मैं ओ लिखूंगा तो कहीं 40 जैसा ना दिखेगा, मैं ओ को कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि अलग लगे। 4 संतरे या फिर XY मानो सीधा, ठीक है ना। X क्या है, आम है, Y क्या है, संतरे। उतनी ही है जितनी कि 3 आम और 7 संतरों की है। तो इनकी कीमत उतनी ही है जितने की 3 आम और 7 संतरे की है। 7 संतरे मतलब Y, ठीक है। तो हमको एक आम की कीमत X और एक Y की, मतलब कि संतरे की कीमत का अनुपात बताना है। X/Y निकालना है। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। 5x में 3x गया 2x, 7x में 4x गया 3y। x और y का रेशियो यहाँ से निकाल लो, कितना आएगा, 3:2। तो 3:2, 3:2, 3:2 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सॉल्यूशन कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं था। 5 आम और 4 संतरों की कीमत, इनकी कीमत निकालूंगा टोटल उतनी ही है जितने की 3 आम और 7 संतरों की है। टोटल मैंने कर लिया। अब कीमत दोनों की बराबर है तो बराबर कर दिया। x और y का रेशियो पूछा था, x और y का रेशियो निकाल लिया मैंने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, क्या है, एक रकम चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में दोगुनी हो जाती है। इस रकम को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। CI/SI जब मैंने पढ़ाया तो बताया कि अगर इस प्रकार का सवाल आपको देखने मिल जाए तो क्या करना है। N1 1/T1, N2 1/T2, ये आपका रहेगा, ठीक है। तो 5 साल में 2 गुना, मतलब कि T1 यहाँ 5 है, ठीक है। 5 साल में 2 गुना, N1 क्या है यहाँ पे 2 है। फिर क्या है, इस रकम को 8 गुना होने में, 8 गुना होने में, मतलब 8 गुना होने में N2 बराबर 8, कितना समय लगेगा नहीं पता। T2 निकाल लेते हैं। देखो 8 है, मतलब 2 की घात में 3 कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है। 2 की घात 3 कर दूं, बिल्कुल कर सकता हूं, या 3 बोलूं या 3/1 बोलूं, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। और यहाँ पर टोटल इसमें 1/T2। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। 2 की घात 1/5, 2 की घात 3/T2, ये हो जाएगा। आधार समान है तो घात भी समान होंगे, एकदम सिंपल सा लॉजिक। तो T2 निकालेंगे हम, तो 5 दिया 15 वर्ष। ये लो आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है देख लो, ऑप्शन है आपका A, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A बी को रुपए 50 देता है, मतलब A B को 50 रुपए देता है। A B को 50 रुपए देता है। B इसका आधा C को देता है। इसका आधा मतलब कितना दिया, 25 रुपए दिया C को, ठीक है। C इसका 5वां हिस्सा D को देता है। C इसका 5वां हिस्सा, तो 25 का 5वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 25 का 5वां हिस्सा 1/5, मतलब कि 5 रुपए। C इसका 5 रुपए D को देता है, तो D द्वारा प्राप्त राशि क्या है, 5 रुपए है, ऑप्शन C, ठीक है। आ गया सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है,
ए और बी किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर कर रहे हैं, मतलब कि ये हो गया ए प्लस बी 4 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। ए अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उस कार्य को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? टाइम एंड वर्क में पढ़ाया हुआ चीज़ है, सिंपल सा है। मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एलसीएम लूँगा और वही मेरा क्या निकलेगा? टोटल वर्क निकलेगा। ठीक है, टोटल वर्क निकलेगा। 12 और 4 क्या आएगा? एलसीएम 12 ही आना है, एलसीएम 12 ही आना है। ठीक है ना, अगर 12 4 के पहाड़े में आता है तो बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल ये वाले पुराने मेथड से निकालने की ज़रूरत नहीं है कि 4 और 12 इस प्रकार से लिख रहा हूँ, ये सब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब इसका मतलब ए और बी की सम्मिलित रूप से एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 का पहाड़ा पढ़ो 12 है 3, इसका मतलब इसकी सम्मिलित रूप से एफिशिएंसी 3। ए की एफिशिएंसी कितनी है? तो 12 एकम 12 मतलब कि ए की एफिशिएंसी 1 है, यहाँ पर ए और बी की मिलकर के 3 है, जहाँ अकेले की ही 1 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तभी तो 1 और 2 मिलकर के 3 बनेगा। ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? कार्य कितना है करने के लिए? 12 है। कौन करेगा? बी करेगा। किससे करेगा? अपनी एफिशिएंसी से करेगा। 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और ये 6 आपका डेज आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो या टेस्ट सीरीज का हो, उतना हमारे लाभकारी है। मैं हर बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि टेस्ट सीरीज आपको देना ही चाहिए। ठीक है, जे संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक की टेस्ट सीरीज हमारे ऐप भूपेंद्र मिश्रा ऐप में लॉन्च हो गई है। 5 तारीख से 2 टेस्ट अपलोड हो गए हैं और 1 टेस्ट आपको 13 तारीख को शाम को मिलने वाला है। मतलब कि नेक्स्ट अगला टेस्ट आपको तीसरा टेस्ट रहेगा। पहले अपलोड हुए टेस्ट आप कभी भी किसी भी टाइम पे दे सकते हैं, मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। उसका सॉल्यूशन जितने बार देखना है देख सकते हैं। उसमें हिंदी के 100 प्रश्न जिस प्रकार से पेपर में आते हैं, अच्छा संग्रह मिल जाएगा आपको। मैथ्स और रीजनिंग के 50-50 क्वेश्चन आपको हर मतलब कि दोनों कम सम्मिलित रूप से, रीजनिंग के 30, मैथ्स के 20, टोटल एक 7 टेस्ट सीरीज, 6 जिसमें से पेड है, 1 फ्री है। अच्छे क्वेश्चन का संग्रह मिल जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे, टाइमर जब ऑन होता है उसमें जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि हम कितने देर में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। एनालाइज कर पाएंगे अपने आप को देख पाएंगे कि पेपर में आपकी परफॉर्मेंस किस प्रकार से जाने वाली है। तो इन समस्त चीज़ों के लिए आपको टेस्ट सीरीज देना बिल्कुल आवश्यक है। 149 इस टेस्ट सीरीज का प्राइस है। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज को दीजिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। जैसा कि मंडी निरीक्षक के एग्जाम में लोगों ने कहा था कि आपकी टेस्ट सीरीज ने हमको बहुत फ़ायदा दिया है। मैं दावा से बोल सकता हूं कि यह वाला टेस्ट सीरीज भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। अब इसके बाद जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, अभी तो ये सॉल्यूशन चल रहा है। ये क्या चल रहा है? सॉल्यूशन चल रहा है। अब मैं यहाँ पर टाइम वर्क का मैंने क्वेश्चन लिया, बताया, तो मैं इसको बेसिक से क्या होता है वो सब आपको अगर सीखना है तो इस क्लास में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेपर तक हमको पूरा 3 साल का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन देखना है। तो अगर आपको पूरा बेसिक से पढ़ना है तो क्या करना है? सिंपल सा काम है। भूपेंद्र मिश्रा ऐप में, ये हमारा ऐप है, भूपेंद्र मिश्रा ऐप है हमारा, इस पे आप जाएंगे और जो क्लास देखना है, अगर आपको अलग से इंग्लिश देखना है, अगर अलग से आपको मैथ्स रीजनिंग देखना है या पूरा कॉम्बिनेशन लेना है सभी सब्जेक्ट्स का, तो बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का एक साथ परचेस करेंगे, उसका रेट है 2999। ये कंप्लीट है, ठीक है ना, ये कॉम्बो है सभी का। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग लेना चाहते हैं तो आपको 1499 है प्राइस, और अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हैं तो 499 है प्राइस। और ऐसा नहीं है कि ये प्राइस है तो हम कम नहीं करेंगे, बिल्कुल जितने आप जब भी कॉल करें और बोलते हैं सर थोड़ा सा ये प्राइस कॉस्टली हो रहा है, अफोर्डेबल प्राइस नहीं है या फाइनेंशियल इशू आ रहा है बीच में, बिल्कुल बताइए, इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैं ही कॉल रिसीव करूँगा और आप बेहिचक निसंकोच होकर के बोल सकते हैं कि सर मुझे यह कोर्स इतने में चाहिए, मैं बिल्कुल उतने में देता हूँ। ठीक है, जितने लोग को भी कॉल आया है मैंने सबके लिए रेट प्राइस कम किया है, तो बिल्कुल इस नंबर पे कॉल करके आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और अभी बेस्ट टाइम है, अगर आप अभी आज कल परसों इस टाइम पे करते हैं कोर्स परचेस तो आपका पेपर से पहले एक बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा उन सारे वीडियोज़ को देखने के लिए। हर दिन 3 से 4 वीडियो बस देखिए, 4 घंटा पढ़ाई कीजिए और बाकी 4 घंटा 5 घंटा तो आपको अन्य सब्जेक्ट को देना ही पड़ेगा। अगर अच्छे से जॉब लगाना है तो 8 घंटे पढ़ाई तो मिनिमम करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल मेरा सजेशन है कि कोर्स परचेस अगर करना है तो इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए, बिल्कुल आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, आने वाले क्वेश्चंस की ओर अग्रसर होते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है।
टोटल उसमें 79 80 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो अभी लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, वरना पेपर के 2 दिन पहले में या फिर आपको कितना कर लेंगे, आप कितना सारा देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 स्कूटर का क्रय मूल्य 8 स्कूटर के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो क्लास में बताए हुए क्वेश्चन है, जितने मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये सब क्लास में मैंने सेम टू सेम, कुछ क्वेश्चन तो आपको अंक के साथ सेम मिल जाएंगे। 10 स्कूटर का क्रय मूल्य मतलब सीपी, 10 स्कूटर का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 8 स्कूटर के विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी के बराबर है। हमें क्या बताना है, लाभ का प्रतिशत। क्या करते हैं अपन, एसपी अपॉन सीपी कर लेते हैं, एसपी अपॉन सीपी क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं सीपी को नीचे लाऊं, यहाँ 8 को नीचे लाऊंगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो पता चल चुका है। इसका मतलब ये बताओ प्रॉफिट कितना हुआ, 8 रेशियो सीपी है, 10 रेशियो एसपी है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 2 रेशियो होगा ना। प्रॉफिट और सीपी का रेशियो निकालूंगा तो कैसे निकाल सकता हूं, सीपी तो 8 रेशियो को व्यक्त कर रहा है, प्रॉफिट कितना होगा, 8 में खरीदा 10 में बेचा, मतलब कितना ज्यादा में बेचा, 2 ज्यादा में बेचा, ये लो। ठीक है, अब इसका मुझे प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये हो गया 25% आंसर। बताओ कुछ भी है क्या इसमें, 25% लाभ, कुछ भी है, टफ बोलने लायक कोई चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए आगे, नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन जा रहे हैं। हाँ, क्या है, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर तथा रायपुर में एक दिन की आय क्रमशः 1000, मतलब जगदलपुर का मैं जे लिखता हूं, जगदलपुर में 1000 रुपये एक दिन की आय, बिलासपुर में 800 रुपये, और अंबिकापुर में 600 रुपये, ये पर डे इनकम है, ठीक है। रायपुर में 1200 रुपये एक दिन की आय है ये। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 हिस्सा भाग खर्च करता है, उसकी बचत ज्ञात करना है हमें। वह रायपुर में 1 दिन, अंबिकापुर में 2 दिन, तो रायपुर में 1 दिन काम करता है, इसका मतलब 1200 रुपये कमाया गुणित 1, ठीक है ना। उसके बाद अंबिकापुर में 2 दिन, मतलब अंबिकापुर में 600, तो 600 रुपये तो 1 दिन में कमा रहा था, लेकिन यहाँ 2 दिन काम किया है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। टोटल कितनी कमाई हुई है पहले वो निकालो, आय। बिलासपुर में 1 दिन, मतलब कि 800 रुपये कमाता है बिलासपुर में, और जगदलपुर में 1 दिन, मतलब कि 1000 रुपये कमाता है। टोटल कर लो इसको, 1200 और 6 दूनी 1200 प्लस ये तो 800 और 1000, मतलब कितना हो गया, 12 8 20, 2000 और ये 3000, और ये हो गया आपका 1200, मतलब कि 4200। तो 4200 उसकी टोटल आय है, कितनी है, 4200 है। 2/3 भाग खर्च करता है। अब थोड़ा सा, वैसे तो इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा मजे लिया जाए। कैसे, 2/3 भाग खर्च करता है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 कमाया, मतलब ये क्या है, 3 रेशियो किसको बता रहा है, आय को बता रहा है। 2/3 भाग खर्च करता है मतलब 3 कमाया तो 2 खर्च किया, यही है। 3 कमाया तो 2 खर्च किया, कितना बचाया, 3 कमाया 2 खर्च किया, कितना बचाया, 1 बचाया। तो यही क्या है, 1 रेशियो हमारा बचत है। अगर 1 रेशियो की वैल्यू निकाल दूंगा तो वही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक हो, एक्चुअल में कितनी है आय, 4200 रुपये है। रेशियो में कितनी है आय, 3 है। यही 3 रेशियो 4200 रुपये को बता रहा है, तो 1 रेशियो कितने को बताएगा, तो 4200/3 को बताएगा, मतलब कि काट दो इसको, 1400 रुपये। 1 रेशियो की वैल्यू 1400, हमें क्या निकालना था आंसर में, 1 रेशियो की वैल्यू निकालना था, वही हमारा बचत है। तो सीधे सीधे आंसर आ चुका है 1400 रुपये। बस ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका 1400 रुपये, मतलब कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या किए हैं, कुछ नहीं है, सिंपल है। जिन्होंने मेरी क्लास देखी है उनको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। एक और तरीका देखते हैं, देखो एक और तरीका। हमको पता चल चुका है कि 4200 रुपये उसकी आय है, 2/3 भाग खर्च कर दिया, 2/3 भाग खर्च कर दिया, टोटल है 1, उसका 2/3 खर्च कर दिया, कितना बचा, 1 रुपये में, एक भाग में, एक टोटल कंप्लीट आय को हमें 1 मानता हूँ, उसका 2/3 कम खर्च कर दिया, कितना बचा, तो कितना बचेगा, 1/3 बचेगा, 1/3 भाग बचेगा। ठीक है, तो 4200 रुपये का 1/3 कितना निकलेगा, 4200 रुपये का 1/3 यही बचत है, 1400 रुपये। यहाँ से लाओ, वहाँ से लाओ,
आपकी मर्जी, ठीक है ना। बिल्कुल वैसा ही सॉल्व होगा जैसे आप करना चाहते हैं, चाहे तो वाले मेथड नंबर 1 से करो, मेथड नंबर 2 से करो, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। अब एक और कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा जो दिखे क्वेश्चन लंबा पढ़ने में लगे। क्या है, यदि कोई संस्था प्रमुख कंप्यूटर में दक्ष है तो उस संस्था को 3 कम लिपिकों की आवश्यकता होती है जब वह कंप्यूटर अप्रशिक्षित संस्था प्रमुख नियुक्त करता है। मतलब कि अगर कोई संस्था प्रमुख, यहाँ मैं लिखता हूँ दक्ष है, तो उसको लिपिकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर वो दक्ष नहीं है तो साथ में उसको 3 लिपिक चाहिए, ठीक है। चलिए ये है क्वेश्चन को समझाने का मतलब। एक क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई कंप्यूटर दक्ष है तो वो बिना लिपिक के अकेले ही काम कर लेगा क्योंकि उसमें दक्षता है। और अगर वह दक्ष नहीं है, अप्रशिक्षित संस्था प्रमुख है, तो इसको 3 लिपिक और चाहिए काम को पूरा करने के लिए। अब इनका जो क्या है आय है वो हमको दिया गया है कि इनके वेतन जो है, वेतन है क्रमशः कंप्यूटर प्रशिक्षित प्रमुख के 1.5 लाख रुपए है, इसका है 1.5 लाख रुपए, 1.50 लाख रुपए, ठीक है। या फिर ये लिखूँ 1,50,000। और 1 लाख रुपए है जो कंप्यूटर अप्रशिक्षित प्रमुख है, मतलब इसका जो दक्ष नहीं है इसका 1 लाख रुपए है, ठीक है। ये हो गया 1 लाख। और 30,000 लिपिक, 3 लिपिक हैं, 1 लिपिक का 30,000 है तो 3 लिपिक का 90,000 हो जाएगा बिल्कुल। इसका मतलब टोटल यहाँ कितना खर्चा हो गया, 1,90,000 खर्चा हो गया यहाँ पे देखो। और यहाँ कितना हो रहा था, 1,50,000। तो हमसे पूछा क्या है, उस संस्था की वार्षिक हानि बताइए यदि वह एक कंप्यूटर अप्रशिक्षित प्रमुख नियुक्त करता है। अगर वो इसको नियुक्त करता है तो कितना, 1,90,000 हो रहा है खर्चा। और अगर ये दक्ष को नियुक्त करता है तो 1,50,000 होता है। तो कितने का अंतर हो रहा है, 1,90,000 और 1,50,000 में अगर घटा लूँ तो कितना आएगा, 40,000 आएगा। और यही आपका आंसर है, ऑप्शन ए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, दिखने में बड़ा था लेकिन था बहुत ही सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, देख लेते हैं कितना प्रतिशत है। 100 से गुणा करना पड़ेगा। 1 घंटे 12 सेकंड, सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि ये हो जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट मतलब कितना, 60 सेकंड। और ये तो 12 सेकंड दिया ही हुआ है पहले से, तो 60 और 12 72 सेकंड। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, ठीक है। लेकिन हमको सेकंड में सॉल्व करना है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो ये भी 60 होते हैं। तो ये हो गया 3600 सेकंड। ये भी सेकंड में है और ये भी सेकंड में है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो इसको, गुणित 100। तो 0 से 0, 0 से 0, 6 छक्के 36, 36 दूनी 72 हो गया। सीधे सीधे काट दूं, चलो ऐसा 12 छक्के 72, 6 दूनी 12, कितना परसेंट है, 2% है, ठीक है ना। 2% निकला है आपका कि 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का 2% है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, 8 की घात 5/3, 8 की घात 5/3 गुणित 4 की घात -4/5 गुणित 4 की घात -4/5 बराबर 2 की घात x। हमें x का मान निकालना है। देख लेते हैं क्या है भैया x का मान, कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहला काम तो ये है, इसको मैं क्या करता हूँ, 4 को मैं 2 की घात, 8 को 2 की घात के रूप में लिखता हूँ। 2 की घात 3 को मैं 3/1 भी कर दूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको मैं 5/3, यहाँ 2 की घात 2 को मैं 2/1 भी लिखूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये -4/5, 2 की घात x, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 2 की घात 5 बचेगा यहाँ पे, यहाँ 2, 4 दूनी 8 मतलब कि -8/5 बराबर 2 की घात x। अभी देखो कभी भी a की पावर अगर -m है तो 1/a की पावर m ये बोल सकते हैं हम। या तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि आधार समान है तो सीधे कैलकुलेशन में शामिल कर लो, या फिर वैसे ही रहने देते हैं 1/2, क्या हो जाएगा ये 8/5, 2 की घात x। अब आधार समान है तो क्या करूंगा मैं, आधार जब भी समान होते हैं तो a की घात m अपॉन a की घात n बराबर a की घात m माइनस n हो जाता है। तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ कि 5 - 8/5 हो जाएगा। 5 - 8/5
हो जाएगा, ठीक है, बराबर 2 की घात x। अब देखो यहाँ पर क्या है, आधार समान है, तो आधार समान है तो जहाँ पर भी a की घात m, a की घात n ऐसा हो जाता है तो m बराबर n होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 माइनस 8/5 बराबर x, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। इसका डिनोमिनेटर में 1, तो 5 एकम 5, 5 पंचे 25 माइनस 8 बराबर x। तो ये क्या हो जाएगा आपका 17, 8 25 17/5 बराबर x। तो चलो इसको निकाल लो, 5 तिया 15, 3 सही 2/5, 3 सही 2/5, ये है आपका x का मान और यही है आपका आंसर। 3 सही 2/5 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बहुत निकल रहा है, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। ये 2018 में इतने सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन ऐसा नहीं सोचेंगे कि इस बार जो पेपर आने वाला है वो सिंपल आएगा। हमने देख लिया CGPSC ACF रेंजर का जो क्या कैसे कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना, लेवल उनका थोड़ा सा अप था। तो बिल्कुल यहाँ से आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो CG व्यापम का हो, CGPSC का हो, बिल्कुल मैथ्स और रीजनिंग को अंडर एस्टिमेट मत करना कि ये तो बन जाएगा, हो जाएगा वहीं देख लेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार एक कुशल प्रशिक्षित शिक्षक जो 100 छात्रों को प्रशिक्षित करता है को 1 लाख रुपए प्रति माह देती है, ठीक है, 1 लाख रुपए प्रति माह देती है, 1 लाख रुपए प्रति माह, पर मंथ, मतलब कि एक नौकरशाह सरकार को एक अप्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति करने की सलाह देता है क्योंकि उसे केवल 20,000 रुपये प्रति माह देना पड़ेगा। एक सर्वेक्षण में पाया गया, मतलब कि जो अप्रशिक्षित है उसको 20,000 देना पड़ेगा, ठीक है, और जो प्रशिक्षित है उसको 1 लाख रुपए प्रति माह देना पड़ेगा, और जो अप्रशिक्षित है उसको 20,000 रुपये प्रति माह देना पड़ेगा। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि अप्रशिक्षित शिक्षक द्वारा प्रशिक्षित छात्रों के कार्य से 1,000 रुपये प्रति माह प्रति नुकसान हुआ है। इस सलाह के क्रियान्वयन पर 2 साल में लाभ और हानि का निकालना है। सब कुछ जो निकलेगा 2 साल के लिए निकलेगा। 2 साल में कितने महीने होते हैं, तो 24 महीने होते हैं। 1 लाख प्रति माह अगर प्रशिक्षित शिक्षक की कमाई थी तो कितना हो जाएगा 2 साल में, तो ये 24 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 24 लाख। 2 साल में कैलकुलेट करना है तो मुझे 2 साल की आय का पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर प्रशिक्षित शिक्षक की आय है 24 लाख रुपए, ठीक है। अब जो अप्रशिक्षित है उसे 20,000 रुपये प्रति माह देना पड़ा था, तो 20,000 का मैं 24 से गुणा करूंगा क्योंकि मुझे 2 साल का चाहिए, 24 महीने होते हैं 2 साल में, तो 24 दूनी 48 और ये 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4,80,000, 4,80,000 यहाँ पर क्या हुआ है, खर्च हुआ है, मतलब कि देना पड़ा है, ये बोलो 4,80,000, ठीक है, रुपए लिखना चाहिए। अब क्या पाया गया सर्वेक्षण में कि 1,000 प्रति माह प्रति छात्र का नुकसान हुआ है। 1,000 प्रति माह मतलब कि 1,000 रुपए प्रति माह। टोटल कितने माह है, 24 माह हैं। इसका मतलब टोटल कितना नुकसान हुआ, 24,000 का नुकसान तो ऐसा ही हो गया, 24,000 नुकसान तो और हो गया। और ये एक का था ना, टोटल कितने हैं, 100 छात्र हैं। यहाँ एक छात्र पे 24,000 रुपये नुकसान हुआ है, तो 100 छात्र हैं, तो इसको भी क्या करूंगा मैं, 100 से गुणा करूंगा। तो ये 100 से गुणा किया तो यहाँ 2 जीरो और लग जाएगा, इतना रुपए। तो पहले कितना जा रहा था, पहले कितना खर्च हो रहा था, 24 लाख रुपए, जो कि प्रशिक्षक शिक्षक के केस में था। अभी कितना हो रहा है देख लेते हैं। अभी कितना हो रहा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें जोड़ दूंगा 48 और 4 जीरो, मतलब कि ये 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो और ये 48। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 28,80,000 रुपए खर्च हुए हैं अप्रशिक्षित शिक्षक को रखने पे। और प्रशिक्षित के केस में कितना हो रहा था, 24 लाख हो रहा था, यहाँ 28,80,000 हो रहा है। हमको आंसर क्या देना है, आंसर हमारा है कि इस सलाह के क्रियान्वयन पर 2 साल में लाभ हानि का अनुमान, लाभ हुआ कि हानि हुई। 24 लाख से काम चल सकता था, 28,80,000 रुपये खर्चा करना पड़ा। कितना ऊपर हो गया, 24 लाख की जगह 28,80,000, मतलब 4,80,000। घटा दो, दोनों का अंतर ले लो, 4,80,000 रुपये का ये नुकसान हुआ है, मतलब कि हानि हुई है। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4,80,000, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये है इसका सॉल्यूशन।
आइए देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन और बचे रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो मेरी आएगी, मतलब एक दिन छोड़ करके परसों जो मेरी क्लास आएगी वो रीजनिंग की क्लास आएगी, उसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद जो मैथ्स क्लास आएगी एक दिन छोड़ करके, उसमें मैं आज की क्लास में बचे हुए जो क्वेश्चन रह गए हैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल क्वेश्चन लेता हूँ। दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी 420 किलोमीटर है। ये ए है, ये बी है, 420 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर। आधी दूरी मतलब कि जस्ट हाफ, इसका मतलब कितना हुआ, 210 किलोमीटर हुआ 420 का आधा, और बचा हुआ आधा कितना हुआ, वो भी 210 किलोमीटर होगा। तो आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर से और शेष आधी दूरी 80 किलोमीटर पर आवर से। ये 60 किलोमीटर पर आवर से, ये 80 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। तो पूरी दूरी तय करने में लगे कुल समय की गणना कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। हमको क्या पता है, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, हमको टोटल समय निकालना है। इसका मतलब समय निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, दूरी बटे चाल कर लूँगा। दूरी बटे चाल कर लूँगा। दूरी कितनी है, 210, इस वाले के लिए निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके लिए चाल कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, T1 मान लेता हूँ कि T1 पहला, इसके लिए T1 मान लिया मैंने। कितना हो गया, 2 तिया या फिर 3 दूनी 3 सत्ते, 7/2 कितना घंटे। यहाँ पूरा किलोमीटर पर आवर में है ना, तो समय किस में निकलेगा, घंटे में निकलेगा। ये हो गया इस आधी दूरी में लगने वाला समय 7/2 आवर। अब इसका देखते हैं, तो इसको मैं T2 मान लेता हूँ। T2 मतलब कि 210/80, 0 से 0 गया। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 21/8 ही रखो। 21/8 घंटे टोटल कर दो, दोनों को टोटल कर देंगे तो 60/2 प्लस 21/8 ये है। अब देखो इसका हर, अगर मतलब अच्छा तरीका सॉल्व करने का, इसका हर अगर 8 होता तो इजी होता, तो क्यों ना इसको मैं 4 से गुणा कर दूं, यहाँ 4 से गुणा कर दूं। हो सकता है ये भी कर सकते हैं कि 7 चौके 28/8 हो गया, ये 21/8 हो गया, तो इजी हो जाता है कि नहीं। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका वो है कि आप एलसीएम ले लो, जो कि करते ही हैं, 2 चौके 8, 7 चौके 28, ऐसे करके। ये भी वही मतलब है। मेरा मतलब ये कि आपको नए नए तरीके पता चले। 28 और 21 मतलब 8 और 1 9, 2 और 2 4, 49/8 ये क्या है, घंटे में है। अब 49/8 में तो हमारा ऑप्शन दिया नहीं गया है, हमको ऑप्शन अलग प्रकार से है। ठीक है, निकाल लेंगे। तो 8 छक्के 48 बचा 1, मतलब 6 सही 1/8 घंटे। अब 6 सही 1/8 घंटे कहने का मतलब क्या हुआ, इसको अलग अलग तोड़ के लिखो। 6 घंटे प्लस 1/8 घंटे, ये हुआ 6 घंटे। तो अपने जगह पर बिल्कुल खुश है, लेकिन 1/घंटे को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में, क्योंकि ऑप्शन को देखते हुए मुझे मिनट चाहिए। तो मैं जानता हूं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं कि नहीं। तो 1/8 घंटे बराबर कितना मिनट, यही तो निकालना चाहता हूं। तो 1/8 कहने का मतलब 60 गुणित 1/8 मिनट कितना हो जाएगा, तो ये होगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 2 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा आपका 15/2 मतलब कि 7.5 मिनट। ठीक है, 15/2 करूँगा 7.5 मिनट। तो 6 घंटे 7.5 मिनट, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में नज़र आ रहा है आपको, बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए कहता हूँ टेस्ट सीरीज़ दीजिए। बिल्कुल जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होगी, पेपर में बैठते वक्त ये नहीं लगना चाहिए कि हम पहली बार किसी एग्जामिनेशन में बैठें, या फिर अगर बहुत लोग बहुत मल्टीपल टाइम एग्जामिनेशन में बैठ चुके होते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले का जो 1 महीना होता है उसमें अगर आपकी आदत में शुमार हो जाए पेपर देना, रफ शीट यूज़ करके कैसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से पेपर में टाइम मैनेज करना है। बहुत लोगों को समस्या होती है टाइम मैनेजमेंट इशू। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि सर बनने वाला क्वेश्चन भी छूट जाता है अगर हम टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानते हैं। तो उसी टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने आप को देख सकते हैं, अपना खुद का वैल्यूएशन कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम अभी कितने पानी में हैं। ठीक है, बिल्कुल टेस्ट सीरीज परचेस करने के लिए भूपेन मिश्रा ऐप में जाना है, और कोई भी समस्या आती है टेस्ट सीरीज परचेस करने में तो इस नंबर पे कॉल करना है। यदि आपको कोई भी कोर्स परचेस करना है तो भी इसी नंबर पे कॉल कीजिए, कॉल मैं ही रिसीव करूंगा। और
अगर प्राइस से रिलेटेड कोई भी इशू है तो बेहिचक बोलिए, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्लास जो मेरी आएगी एक दिन छोड़ करके परसों आएगी, जिसमें मैं रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और ये सीरीज हमारी चलते रहेगी आगे पेपर तक, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।